हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। इससे पहले जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट वीवीआई टोटल बता दिए थे। और क्या यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में हमें जानना है। और वृत्त से क्षेत्रफल से रिलेटेड हमारा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम कैसे बना सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है, ना कि यहाँ पर 7-8 को लिख दिए तो बस इतना ही। 7 प्रकार का गाइड में इस टाइप का क्वेश्चन वहां पर जो है 4-5 को दिया है, सकते हैं आसानी से बना सकते हैं और देरी नहीं लग जाए। जो भी क्षेत्रमिति से रिलेटेड फार्मूला का जब बात किया जाए में, थ्योरी को देख लेने के बाद आधा से फार्मूला का हो जाएगा क्लियर। पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, लघु वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का से कम उसको याद रखना है। खासकर लघु खंड, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, क्योंकि ये। तो अब देखते हैं इसके बाद जो है हमारा 12 पॉइंट चैप्टर का जो भी है क्षेत्रमिति का थ्योरी का वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इसी चैप्टर का अगर जो भी थ्योरी का देख लेगा तो टोटल है छूट जा रहा है, तो कम से कम इस वीडियो को देखकर अपना क्षेत्रमिति का वृत्त और इस क्षेत्रमिति में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और तभी लाइक सब्सक्राइब करना है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जितना भी लिखे इस टोटल वीवीआई, इससे अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो फिर कहना। और 2 टाइप यहां पर लिखा है, दोनों टाइप एकदम वीवीआई है। क्वेश्चन अधिकांश कोनो साल के गाइड चाहे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ठीक। यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं XY के रूप में। और यहाँ पर हमको याद रखना है, यही जो क्वेश्चन का टाइप बताएंगे ये हमारा भी काम करेगा। 6 पार्ट का भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसी के आधार पर हमारा खत्म। स्क्वायर क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। अगर आयतन रहता है तो आयतन वाला 14 में का 13 में काम करेगा। इसके बाद वाला में जस्ट उसमें गोला बेलन। अब इसके बाद आयतन का जब बात किया जाए तो आयतन का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। होता है क्या होता है, क्यूब, ठीक। सेंटीमीटर में दिया है, अगर मान लेते है चाहे बेलनकार बर्तन है, 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, तो इस किसी का भी आयतन हो लास्ट में क्यूब, और किसी का भी क्षेत्रफल हो उसका क्या लिखते हैं, ठीक। जब भी अगर क्वेश्चन में यहां देगा कि क्षेत्रफल देगा तो वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, बस वही का हो जाएगा। हमको याद रखना है कि अगर प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात दिया है
त्रिभुज में दे देगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसमें कह देगा भुजा। क्या होता है हमारा त्रिज्या। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट। तो यहां पर क्षेत्रफल दिया है तो कह रहा है त्रिज्या निकालिए, वर्गमूल निकाल देना है 4:1 का। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पहला टाइप। दूसरा टाइप कह रहा है अब त्रिज्या निकालना था, लेकिन यहाँ पर अब त्रिज्या का अनुपात दिया है, यहाँ पर वर्गमूल निकाले, तब बस इसको वर्ग कर देना है। क्या कर देना है वर्ग। क्या होता है वर्ग। क्षेत्रफल का मतलब यही वर्ग होता है। हमारा सेंटीमीटर में देगा तो दिया है 4, तो यहां पर क्या करेंगे 3 के स्क्वायर और उसके बाद 4 का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। समझ में बताओ आई सबके। पहले का चीज निकालेगा तो वर्गमूल निकलेगा। अगर त्रिज्या दिया रहता है क्षेत्रफल तो वर्ग। 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर और 3 जो है टॉप ऑफ क्वेश्चन है। 2 चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन, और दूसरा ये बिरी तोला में। चैप्टर नंबर 1 के मतलब जो अगर कहीं भी क्वेश्चन में वृत्ताकार पथ का बात किया जाए या घंटी, 1 घंटी बजती है, 2 बजे 2 घंटी बजती है, 3 बजे 3, पुनः एक साथ कब बजे। लड़के जो है इस वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। मान लेते हैं राम है, राम रहीम का है करीम। ये तीनों ठीक, राम को लगता है 10 मिनट और इस रहीम को लगता है 20 मिनट। इसी तरह से टाइम निर्धारित है। ठीक, तो कहेगा क्वेश्चन में कि तीनों एक जगह पुनः कब वाला या वृत्ताकार पथ होला, तो आंख मुद कर डायरेक्ट हमको माइंड लघुत्तम निकालना है। उसका निकालना क्या है हमको लघुत्तम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट लघुत्तम निकाल देना है। बत्ती वाला क्वेश्चन माइंड में रख लेना है, बत्ती वाला, घंटी वाला और वृत्ताकार पथ वाला। जब इस टाइप का क्वेश्चन बत्ती क्या कह देगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने, बत्ती और उसमें मान 1 2 3 4 को दिया रहेगा। ठीक, उसके बाद कहेगा वृत्ताकार पथ होला, तो वृत्ताकार पथ पर राम रहीम कुछ भी तीनों साथ में दौड़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो हमको डायरेक्ट निकलना है लघुत्तम, ज्यादा हमको नहीं सोचना है। लघुत्तम में इसमें मान कितना दिया है 3 4 8 निकाल दो। 2 से ले जा 3 आई कितना हो गई 2 आई 4, फिर 2 से ले बोला 3 1 3 दूना 6 12 दूना 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी। और इसी तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और सब क्वेश्चन का टाइप जो है मोस्ट वीवीआई है एकदम। अगला क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा है, इसका आंसर क्या होगा बना 100 वाई। कैसे चलो ध्यान देना, क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे लेगा ना, क्वेश्चन में क्या कहता है त्रिज्या का अनुपात। अभी बताए कि क्षेत्रफल देता है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो हमको क्या निकाल देना है वर्गमूल। क्षेत्रफल जब पूछेगा तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो
वर्गमूल में कितना हो जाएगा, रूट अंडर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो 2 एक्स के बदला में कगो एगो और 2 वाई के बदला में हो गई यही आंसर। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा डी। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मान कितना दिया है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए, अब बताओ दुगुना चौगुना पांचगुना वाला गुण, ठीक है। तो दुगुना तिगुना पांचगुना कहीं ना, तो आप कैसे बनाएगा, सबसे पहले क्या करा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी, पहले मान लो हमारे बा एक्स, अब एकरा के दुगुना करबा तो कितना हुई, बस इतना ही तो समझ एक बात, ठीक। पहले मान लो हमारे एक्स हो गई, अब दुगुना कर, तो हई बताओ पुराना वृत्त हो गई, पुराना त्रिज्या, हई क्या हो गई नया हो गई, नया ना हो गई। तो कह रहा है तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, इधर भी पाई आर, आर की जगह आर के मान रखा, ठीक है। हो जा कितना की पाई आर की जगह ये कितना जी एक्स, अब बराबर पाई के पाई हो गई और आर के जगह इतना कितना 2x के का हो गई, जा पाई से पाई घर गुलन, अब एक्स स्क्वायर हो गई, हेने कितना 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर खत्म, तो हेने कितना बचल 1 अनुपात कितना 4। ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कहीं दिक्कत। और इसी तरह से हमको सिर्फ पहचानना है कि नया कौन सा है पुराना कौन सा है। नया पुराना हमारा एक से, अब उसको बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नया हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों के कौन सा पहले कह रहा है, पुराना के पहले लिखे बा पुराना एवं नए, तो पुराना वाला देखो पुराने दिन पहले ही लिख दिल बन जाए और नया वाला बाद में। अगर यही कह दी कि नए एवं पुराने, तो बस मान उलट के हो जाए 4 अनुपात, समझ में आ गई। जब उल्टा पुल्टा दी तब ध्यान में रखिए कैसे उल्टे के बा। अगर ऐसा निकाल लो तो मेन पॉइंट पकड़िए, क्या कहता पहले नया कहता कि पुराना। अगर पुराना कह रहे तो पुराना को पहले मान रखेंगे, नया कहेगा तो नया का मान रखेंगे। और इसी तरह से 2 गुना 4 गुना वाला क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और इसमें परिधि वाला भी क्वेश्चन देता है। इसमें क्या दिया क्षेत्रफल, तो यहाँ कह देगा परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं के करे के यही तो परिधि वाला भी बना सकला। वृत्त के परिधि क्या होगा 2 पाई, हेने लिख दिया 2 पाई हेजा आर के जगह कितना लिखा हुआ 2 पाई एक्स हो गई, हेने कहा जी 2 पाई 2x सही ना हो गई। अब हेने से 2 दूना 4, हेने हो गई 2 पाई एक्स बराबर है 4 पाई एक्स, एक्स से एक्स का हो गई कट गई, अब पाई से पाई 2 दूना, तो हेने कितना बच गई तो 1 अनुपात, समझ में आई। अब कह दी नए, अगर मान लो क्वेश्चन में कह दी क्वेश्चन में नए एवं पुराने, तो नया कितना बा 2, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात कितना, समझ में आ गई। और इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं गुना गुनी वाला। कोई भी क्वेश्चन 2 गुना 4 गुना वाला देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है हमारा, अगला का मान क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये सब क्वेश्चन हमारा क्या होता है इंपोर्टेंट होता है। कह रहा है कि वृत्त का परिधि है 44, तो कहता है कि त्रिज्या क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है 2 पाई आर बराबर हमारा कितना हो गया है 44 हो गया, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 22। अब इसका मान रखेंगे तो 22/7, आर बराबर कितना हो गया 22 हो गया। अब इसलिए आर का वैल्यू निकालेंगे तो 22 और ऊपर कितना चल जाएगा 7, बराबर के उस साइड जाता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कह रहा है तो त्रिज्या हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरह से फॉर्मूला है कौन सा होगा बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि थीटा कितना दिया है, कोण दिया है थीटा वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8। कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण का मान दिया 16√2, तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल
ज्ञात करें। तो जब तक हमें वर्ग का भुजा नहीं पता चलता है तब तक हम वर्ग का क्षेत्रफल या विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का परिमाप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, वर्ग की भुजा। या क्वेश्चन में पूछ भी रहा है वर्ग की भुजा। अब क्षेत्रफल पूछता है तो पहले भुजा निकालेंगे तभी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमको सिर्फ भुजा कह रहे हैं तो कुछ करना नहीं है। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2a। कितना होता है, √2a। अब बराबर में कितना दिया है वर्ग का विकर्ण, रूट से रूट खत्म, ए बराबर कितना ऑप्शन में देखो, समझ में आ गई। मेन चीज है कि क्वेश्चन की पकड़, कौन तरीका से क्वेश्चन देगा, कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी ऑब्जेक्टिव का है, जितना भी टाइप है उस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें टाइप है, देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं हमारा इससे 8 का क्वेश्चन इससे पहले बन चुका था। इसके बाद है 17 टाइप का क्वेश्चन है, 17 प्रकार का है, ठीक, एक प्रकार का नहीं, 17 प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। और 17 प्रकार का क्वेश्चन जान जाने के बाद इसमें जो है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा 100% सॉल्व हो जाएगा। अब न के सवाल नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन छूटने वाला है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कि एक वृत्त का व्यास दिया है 14, तो वृत्त का व्यास को किसके द्वारा सूचित करें, डी बराबर हमारा कितना दिया है 14। इसकी परिधि क्या होगी, बस कुछ नहीं क्या करेगा, 2 पाई गुणे परिधि। तो 2 पाई क्या होता है, आर होता है हमारा, तो ये व्यास है, त्रिज्या कितना होगा हमारा 7, तो 7, तो 2 गुणे 22 बटा में 22 दूना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, और इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर परिधि दिया है। इससे पहले हम लोग क्षेत्रफल वाला बनाए कि त्रिज्या रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या निकालना होगा तो उसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर परिधि दिया है, अगर परिधि से त्रिज्या पूछता है तो उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परिधि का मतलब होता है 2 पाई r, और परिधि को आंसर में लिखते हैं सेंटीमीटर। मान अगर सेंटीमीटर में देता है तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, मीटर में देता है तो मीटर में। अब इस सेंटीमीटर में कोई परिवर्तन हुआ है, अगर मान लेते r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या में लिखा रहे, सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या में अगर परिधि दिया रहता है तो त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, और त्रिज्या दिया रहता है तो परिधि में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। अर्थात यहाँ पर यही स्क्वायर रहता है तो इसके त्रिज्या को क्या करते हैं, डबल करते हैं, क्या करते हैं, डबल। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस सेंटीमीटर में वो सही दे दिया है तो हमारा आंसर भी वो सही हो जाएगा, जेम कहते हैं। तो कह रहा है कि 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात 2:3 है, 3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यही हो जाएगा 2:3। परिधि त्रिज्या दोनों एक दूसरे के समान होता है। परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या पूछेगा तो वही, त्रिज्या दिया रहेगा परिधि पूछेगा तो वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, डबल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा, कह देगा कि इसमें त्रिज्या निकाले या व्यास निकाले। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हमको डायरेक्ट बनाना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22 बटा में, आर के मान कितना, आर के मान जेब कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर मान कितना हो जी 38.5 के शब्द भेज देते हैं। स्क्वायर बराबर कितना हो गए, 38.5 गुणे में 7, 10 हटा के नीचे 10 गुणे में 22। अब देखा जाए कहली में कटा था, 22 5 से पूरा कर देता, अच्छा 5 से करता, तो करा के ना तो 22 से तो कर जाए वाला बा, हो सकला, चेक करो। तो अब देखते हैं, जब इस टाइप से क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमारा इसका त्रिज्या या व्यास पूछेगा, तो त्रिज्या निकाल देंगे, व्यास पूछेगा तो दोगुना कर देंगे। आर स्क्वायर 38.5 गुणे 7 और बाटा में 10 गुणे 22, कहां से हुआ, तो ये बराबर के साथ जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ से कटा देंगे हम कितना से, 5 से, तो 5 से कटा देंगे तो ये हमारा 5 से कटाएगा तो कितना, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूना नीचे हमारा 2 हो गया।
और यहाँ से कटाएंगे 11 से, तो 11 दूना 22, 11 सते 77, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्या में रूट में। 7 गुणे कितना हो जाएगा 7, और बाटा में 2 गुणे 2 गो 7 के बदला में हमारा क्या हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा 7, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2, अब द्वितीय आई 6, मतलब 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3.5। और उसी तरह से क्षेत्रफल वाला है दोनों, ये भी उसी तरह से दशमलव वाला हम बना दिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इसमें कर रहा है व्यास निकालने के लिए, तो त्रिज्या निकल गया, व्यास निकालने 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा व्यास। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 बना है, 12 बनाकर इसका आंसर आप कमेंट में भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 वृत्त हो गया हमारा, इसका अनुपात लिख देते हैं चुपचाप। ठीक, कह रहा है कि हई वृत्तवा जन बा हेकरा से क गुना बा 16, मतलब हई 16 बा तो कितना 1, तो 16 अनुपात कितना हो गई 1। अब क्या कर रहा है पहले समझना, कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरका से, मतलब हई पहिलका हो गई दूसरका हो गई वृत्त, बुझा गई, पहिलका वृत्त हई क्या हो गई दूसरका, पहिलका 16 गुना बा तो दूसर का कितना हो गया 1 गुना, तो दूसर का हमारा कितना हो गया 1 गुना, तो 16 अनुपात कितना 1। अब क्या पूछा था आंसर में देखा त्रिज्या, तो त्रिज्या का मतलब क्या होगा वर्गमूल निकल बा, 16 के वर्गमूल 4 1 के 1। ऑप्शन नंबर समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन के समझ के सॉल्व कर लेगा कि कौन सा 4 होगी या कौन सा 16। कहता पहले का 16 गुना बा और दूसर का 1 गुना बा, मतलब दूसर का 1 लिखा पहले का 16। अब क्वेश्चन में क्या कहता है त्रिज्या, बस त्रिज्या निकाल दो। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृत्त का पाई में दिल बा, तो पाई से डरे मत, पाई से डरे वाला लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल दिल बा ना व्यास कहता है, तब लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिल बा 64 पाई, तो पाई से पाई उड़ा दे, काम खत्म। आंसर स्क्वायर हटावे रूट चल जीत, आर बराबर रूट अंडर कितना 64 के वर्गमूल। ऑप्शन नंबर ओ नहीं चले आगुल, वृत्त का व्यास पूछा था हमने कि क्या है आर बराबर 8 त्रिज्या ना है, और व्यास हमारा क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 से गुणा कर दो है जा नीचे करिए, डी बराबर 8 दूना 16 आगुल। कौन सा ऑप्शन समझ में आगुल, त्रिज्या रही तो उतने पर छोड़ दो, व्यास रही तो 2 गुना करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई है, कितना है परिधि है, परिधि में याद रखिए कोई बदलता नहीं है, परिधि 2 पाई है से बढ़ाकर 4 पाई, पहले 2 पाई बा इनके खींच के कितना कर दिया 4 पाई। जब 4 पाई हो गई तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधा गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कौन सा होगा 4 गुना होगा, क्योंकि वो जितना गुना बढ़ाएंगे उतना ही गुना पर वो रुक जाता है, परिधि है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर एक वाला क्या है त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया हमारा कितना है, इस त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसके अंत में एक वर्ग है, क्या है वर्ग। जब वर्ग है तो कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो आधा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो जब आधा किए तो टोटल भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यही ना। और जब आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ टोटल कह रहे 8, यही ना कह रहे, तो अंततः वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारा मान क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मान लेते हैं तो 8 है, तो हमारा वृत्त वर्ग इसके अंदर में बना है, तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 है ना। तो ये इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दिक्कत बा कहाँ मिट्टी गुल, अच्छा नीचे वाला के, नीचे वाला का ऑप्शन नहीं किया तो नीचे वाला का ऑप्शन में लिख देता नहीं, ऑप्शन में तो और बात है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और 17 नंबर क्वेश्चन है जो है 12.2 के हमारा सवाल नंबर दूसरा है, शायद दूसरे क्वेश्चन है ये। इस घड़ी के टाइप वाला क्वेश्चन बताए थे कि घड़ी में
क्या क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है घड़ी के वाला में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लेते हैं घड़ी है, 1 और 2 के बीच में कितना मिनट का अंतर होता है, 5 मिनट, और 2 से 3 के बीच में 10 मिनट हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में 15। इसी तरह से टोटल हमारा जो है 1 मिनट में मतलब 60 मिनट में, 1 मिनट नहीं कितना 60 मिनट, 1 घंटा में मिनट का सुई घूमेगा पूरा, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा हमारा, कितना डिग्री के हाई विरीत हो गई ना, विरीत ना घड़ी है। अब पूरा आई मिनट के सुई जब घूमी तबे ना आई पूरा जब केंद्र पर बनला, तो एक में ऑब्जेक्टिव में इससे पहले वाले में बताया है कि कितना का होगा 360 डिग्री, एक चक्कर मरल तो 360 डिग्री, तो एक चक्कर मारे में कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। 60 मिनट में एक घूम जाता है कितना 360 डिग्री, तो हमको निकालना है 1 मिनट का, कितना का 1, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट में कितना कोण बनाई, पहले कोण निकाल लो 10 मिनट में, तो 1 मिनट के पता चल जी, एक आदमी के मजदूरी पता चल जी कि कितना बा, तो 10 आदमी के ना निकाल सकल गुना करके। तो सबसे पहले देखा कि कितना मिनट में 360 घुमाता है, 60 मिनट में, तो 360 बटा में 0 से 0 खत्म, छछा के 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना डिग्री के, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण। तब बताओ 10 मिनट में 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 10 मिनट का जब बात किया जाए तो 6 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बस निकाल दे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। इसके बाद हम कह रहे हैं कि घड़ी द्वारा घड़ी के सुई का लंबाई कितना है, r बराबर 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 10 मिनट में जो कोण बना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें कि 10 मिनट में मान लेते हैं यहां से 1 हो गया, ठीक, 1 5 10 2 पर जाता है तो हमारा 10 हो जाता है ना, तो 12 और 2 के बीच में जो है ये हमारा क्षेत्रफल बन रहा है, इस क्षेत्रफल का निकालना। तो क्षेत्रफल क्या बन रहा है हमारा त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, जो पहले इससे पहले भी बता चुके हैं। तो हमारा थीटा बटा में कितना 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह हमारा हो जाएगा 60 और बाटा में 360 आगुणे 22 बाटा में 7 और 21 आगुणे 21, 0 से 0 6 से कटा दो 6 के 36, 7 से 3 बार में 3 गुना 6, 2 से 11, 11 और 21, 11 गुणे 21 गुणा करबो तो आज 200 कितना 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गई आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, सी। कोई दिक्कत, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हमारा बना है 17 प्रकार से क्वेश्चन बना है, 17 टाइप। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से जो है तो 3-3 गो 4-4 गो दिया है, तो 17 गुणे 3 या 4 भी करेंगे तो हमारा कितना हो गया, अगर 3 के एवरेज से क्वेश्चन देखते हैं तो 51 गो क्वेश्चन के बराबर है। 17 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन के बराबर। तो एग्जाम का जिसका भी तैयारी करना है इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा रिवीजन देखे, चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डाला जा रहा है, जिससे आपको तैयारी करने में क्या हो जाएगा आसानी। और इसके बाद जो है हमारा 12 पॉइंट का टोटल खत्म हो गया। इसमें फार्मूला भी याद रखना है, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वृत्त से रिलेटेड जो भी फार्मूला है, त्रिज्याखंड, वृत्त खंड, लघु खंड, दीर्घ खंड, दीर्घ वृत्त खंड, तो उसको याद रहेगा तो वो भी क्वेश्चन में हमारा दे सकता है। और इसके बाद वाला हमारा जो चैप्टर है वो है घन, घना, बेलन, शंकु। उसमें फार्मूला का ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि फार्मूला ही आधा क्वेश्चन फार्मूला से दे देता है और आधा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बनाने वाला क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट में। तो फार्मूला उसमें इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम उसका फार्मूला याद रखें। फार्मूला का वीडियो भी हम सब टोटल अपलोड हो चुका है और उसका बेसिक थ्योरी भी, तो फार्मूला याद रखेगा। तो इसके बाद 13 वाला हमारा चैप्टर जो है उड़ाने में देरी नहीं लगेगा, तुरंत एक हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसके बाद जो है हमारा अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर बेलन, शंकु, घन, घनाभ के साथ। और वीडियो कम से कम अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है हमारे आगे का वीडियो के लिए तैयार रहे। और कमेंट में भी मारे कैसा लगा और आंसर भी कमेंट में भेजे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
और अगले नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।